वो एक जीता हुआ प्रतिनिधि अगर ये कहता है कि मुझे आपने वोट नहीं दिया, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। पिछले एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काम के नाम पे जीरो साबित हुई है। रेखा गुप्ता शर्म करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज में राजेश्वर चौहान। बढ़ती गर्मी में दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई है। कई इलाके हैं जो लोग पानी से जूझ रहे हैं, उन्हें पानी नहीं मिल रहा, नहाने की तो छोड़िए पीने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा। इस वक्त हम जहां पर हैं त्रिलोकपुरी है। त्रिलोकपुरी की मैंने कई स्टोरीज की हैं, आपको पानी भी दिखाया और पानी कैसा आ रहा था थोड़े दिन पहले मैंने दिखाया था, सीवर वाला, वो भी मैंने दिखाया। आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं विजय कुमार जी हमारे साथ हैं और ये आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। MLA हैं यहाँ के बीजेपी, उनके अधीन आता है कि पानी क्यों नहीं दे रहे हैं। आपने वायदा किया था विजय जी, पानी की समस्या कई जगह चल रही है बहुत। CM रेखा गुप्ता, मुझे याद है मैंने कवर किया था, यहाँ के लिए तो करोड़ों रुपए अनाउंस हुए थे, वो कहाँ चले गए सब? देखिए, त्रिलोकपुरी विधानसभा एक ऐसी दलित विधानसभा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता यहाँ पे पानी देना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये त्रिलोकपुरी विधानसभा एक दलित विधानसभा है। यहाँ पे पानी की किल्लत इतनी जबरदस्त हो रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि जैसे ही नल खोलो तो गंदा पानी आता है और कहीं तो गंदा पानी भी नहीं आ रहा। तो लोग पानी से इतना जूझ रहे हैं, लोग ये लगा लो कि डेली रोज की 50-50 रुपए की पानी की बोतलें ला कर किसी तरह से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। वो पानी पियेंगे या अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। जितना पैसा वो कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा वो पानी में वेस्ट कर देते हैं। पानी नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी मेरी लोगों से बात होती है लोकल, तो उनके बिल कंटिन्यू वही आ रहे हैं। ये क्या मामला? पानी नहीं आ रहा और आ भी रहा है तो गंदा आ रहा है, उसके बाद भी बिल आ रहे हैं। लेकिन जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो पानी भी सोचा जाता था और पानी के जो बिल आते थे वो जीरो कर दिए जाते थे। तो ऐसी हमारी सरकार थी। लेकिन जब से पिछले एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज त्रिलोकपुरी का दुर्भाग्य है कि त्रिलोकपुरी को ऐसा विधायक मिला है जो काम के नाम पे बिल्कुल जीरो है, रील बनाने के नाम पे हीरो है, ऐसा विधायक है। मैंने कवर किया था एक ब्लॉक को, तो लोकल जो लोग थे रहने वाले, उन्होंने ये आरोप लगाया। मैंने कहा आपने अपने विधायक को कंप्लेन की? तो उन्होंने कहा हम विधायक के ऑफिस गए, वो कहते अच्छा इस ब्लॉक से आए हो, यहाँ से तो मुझे वोट ही नहीं मिलता। ये कहना, ये तो गैर संवैधानिक हो गया बिल्कुल। मतलब ये कितनी शर्म की बात है। अगर एक जीता क्लिप मैंने आपको भेजी भी है, वो एक जीता हुआ प्रतिनिधि अगर ये कहता है कि मुझे आपने वोट नहीं दिया, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। बीजेपी को ऐसे विधायकों का तो तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए, जो जनता के बीच में जब जनता उनके ऑफिस में जाती है और ये कहते हो कि तुमने तो मुझे वोट ही नहीं दिया, तो ऐसे विधायकों को तो भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा ले लेना चाहिए और खुद CM रेखा गुप्ता को इस्तीफा दे देना चाहिए कि एक दलित विधानसभा को आपने इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि यहाँ पे पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर हम देखें जाए किसी भी गली से निकलिए आपको कई पाइपलाइन नजर आ जाएंगी खुदाई होते हुए। तो अगर इतना काम चल रहा है तो उसमें किस लिए हो रहा है? खाली पाइप बिछा रहे हैं, पानी कब आएगा? आप ये देख लीजिए, आप देखिए ये इसमें लिखा है कि ऐतिहासिक बजट 57 करोड़ का, जो तो जुमला है। तो जुमला में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। जुमलाबाजी नहीं चलेगी, समाधान चाहिए, जुमलाबाजी नहीं चलेगी। ये त्रिलोकपुरी विधानसभा दलित विधानसभा है, ये हमेशा आम आदमी पार्टी की विधानसभा रही है। लेकिन पिछले एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काम के नाम पे जीरो साबित हुई है। और हम ये वादा दिलाते हैं कि जब तक दिल्ली की CM रेखा गुप्ता सुनिश्चित नहीं करेंगे कि त्रिलोकपुरी की विधानसभा के लिए पानी, उस वक्त हम लगातार प्रदर्शन भी करते रहेंगे और इनके खिलाफ जितना भी हो सके। जनता आज इतनी आक्रोश में है कि आज उन्होंने मन बनाया कि हम विधायक कार्यालय का घेराव करेंगे, विधायक से पूछेंगे कि पानी कब तक देंगे आप। एक चीज और जानना चाहता हूँ, आपको याद होगा रेखा गुप्ता जी का जो इलाका आता है शालीमार बाग, कल बुलडोजर चल गया, लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, जमा पूंजी सब चली गई। कुछ लोगों का कहना था कि अपने गाँव की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर यहाँ एक आशियाना बनाया, अब कहाँ जाए? देखिए, वो वीडियो देख के जैसे ही आप फेसबुक खोलेंगे, जो लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, जिंदगी भर की जमा पूंजी उन्होंने मकान बनाने में लगा दी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी, वो खुद वहां पे विधायक है, वहां की खुद जो CM है, वहां की खुद भी शालीमार बाग की विधायक है, लेकिन उनको शर्म नहीं आई ये देखते हुए कि लोग किस तरह से बिलख रहे हैं, लोग कहाँ जाएंगे। 300 घर आपने तोड़वा दिए। क्या आप दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आए हैं, या त्रिलोकपुरी आप क्या दिल्ली वासियों से वो 27 साल का बदला लेने के लिए आए हैं कि 27 साल तक दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वासियों ने नहीं आने दिया? आज उसी का बदला है जो दिल्ली वासियों से
भारतीय जनता पार्टी ले रही है। इसीलिए लगातार ना तो कहीं पानी मिल रहा है, लगातार लोगों के रोजी रोजगार छीने जा रहे हैं और लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियां झोपड़ी तोड़ी जा रही हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी को इस समय डूब मरना चाहिए। दिल्ली की सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो दिल्ली वासियों के साथ वो इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, रोजी रोजगार से खेल रहे हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी अब दो तरह से हो गई है विजय जी। मैं देखता हूँ, आपको याद होगा, आपको भी याद होगा कि ये जब इलेक्शंस थे दिल्ली विधानसभा, तो उसमें वादा था जहां झुग्गी वही मकान। और हम बात करें फिर शालीमार की, तो उन लोगों का कहना है कि मुआवजे के नाम पे सर 5 रुपए नहीं दिए, 5 रुपए। आप विकास करिए, कोई नहीं रोक रहा विकास को, पर उस विकास के नाम पे जो सालों से रह रहे हैं, कुछ तो उनके लिए प्रबंध करिए। उनकी फैमिली है, कैसे देख रहे हैं? दो बयानबाजी चलती है कि लोगों से वोट ले लो झूठ बोल के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज सरकार है, सब लोग जान चुके हैं। आज पूरा देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है। मोदी जी की अब कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी की गारंटी झूठी गारंटी है। जो वो कहते थे ना, मोदी जी की तो गारंटी की भी गारंटी है, तो मोदी जी की तो झूठ की गारंटी की भी गारंटी है कि वो सिर्फ एक झूठ जुमलेबाजी करते हैं। जहां उनका एक वादा था, जहां झुग्गी वहीं मकान, आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया जहां झुग्गी वहीं मैदान। तो आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी की बातें सिर्फ जुमलेबाजी है। बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है और जो देशवासी हैं उनके साथ खिलवाड़ करने का काम करती है। अभी मानसून सेक्शंस होने वाले हैं, आपके भी होंगे बहुत सारी। ये मुद्दा क्या वहाँ उठेगा? एमसीडी से लेकर हम दिल्ली की बात करें, पार्लियामेंट से लेकर हर जगह उठेगा ये मुद्दा, क्योंकि पानी आपका इलाका ही नहीं, मैं और भी इलाके कवर करने गया था। अगर हम बात करें देवली वगैरह, इधर बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी। देखिए, सदन को तो चलने नहीं देते ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी वाले मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा बनाएंगे, इसलिए सदन नहीं चलने देते ये लोग। सदन चालू होते साथ उसे बर्खास्त कर देते हैं। उसे कहते हैं कि सदन हम चलने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? अगर चलेंगे तो आम आदमी पार्टी वाले मुद्दा बनाएंगे, तो मुद्दा ना बने, इसलिए सदन हर बार सदन को ये खत्म कर देते हैं। यहाँ से यात्रा निकल के आपकी जो एमएलए है बीजेपी, उनको घेरेंगे? हाँ बिल्कुल, विधायक का घेराव आप लेंगे? विधायक से जवाब मांगेंगे, आप जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। विजय जी थे, आम आदमी पार्टी से काउंसलर हैं। सीधा कहना है कि अब हम यहाँ से जो एमएलए हैं बीजेपी के, ये गाड़ी है देखिए, ये टंकी रखी हुई है, ये सीधी बढ़ेगी कार्यालय। बीजेपी की जो एमएलए हैं उनसे जवाब मांगा जाएगा कि यहाँ की जनता के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पानी के लिए वो कहाँ जाएं, पानी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अब देखना ये है कि बढ़ती हुई गर्मी के साथ पानी की राजनीति और कितनी बढ़ेगी। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।